आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है? कोई इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीत सकता है। आज मैं आप सबको एक ऐसी ही स्टोरी शेयर करूंगा। परिस्थितियां कभी भी जीवन में एक समान नहीं रहती। यह मनुष्य के हार्ट बीट की तरह होती है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे रहता है। यह कभी भी एक समान नहीं रहता। फर्क इससे पड़ता है कि आप किसी भी समस्या को, किसी भी परिस्थिति को किस नज़र से देखते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, वह आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है, जो आपके हर एक परिस्थिति में आपका सहायता करेगी और आपको बाहर निकाल सकती है। यूं ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पुराने समय की बात है। एक व्यापारी जो है एक बड़े साहूकार से बहुत सारा धन कर्जे में ले लेता है। उसके व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से वह कर्ज को वापस नहीं लौटा पाता। व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। साहूकार बड़ा ही निष्कपट व्यक्ति होता है, वह लालची होता है। उसने सोचा व्यापारी तो शायद पैसा वापस नहीं कर पाएगा, शायद मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसने व्यापारी के सामने एक शर्त रख दी, अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दोगे तो मैं आपके ऊपर सारे कर्ज को माफ कर दूंगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का था, वह बहुत ज्यादा बुजुर्ग इंसान था, बाल पक चुके थे, दांत झड़ चुके थे, फिर भी शादी करने आ रहा। अब उसकी बेटी के पास सामने दो रास्ते थे, या तो साहूकार से शादी करने के लिए मना कर दे, तो साहूकार उसके पिता से अपना कर्ज मांगे, जो कर्ज उसका पिता चुका नहीं सकता। दूसरा, या उस साहूकार से उसकी लड़की शादी कर ले और सारा का सारा कर्ज समाप्त हो जाए और उसके पिता स्वतंत्र हो जाए। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां जरूर आती है और हमें लगता है कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, फेसबुक पे हर जगह पढ़ा होगा, इंसान अपनी कठिन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या कर लिया। वह नहीं समझ पा रहा था कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़े। मैं कहता हूँ, अपने दिमाग को हमेशा पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल स्वच्छ, क्योंकि पानी कहीं से भी रास्ता ढूंढ लेता है। एक बार मन को वैसा बनाइए तो सही, देखो रास्ता कैसे ढूंढता है। आगे देखिए लड़की ने क्या किया। लड़की ने साहूकार के आगे भी शर्त रखी। लड़की ने साहूकार से कहा, एक थैला लाएं और उसमें 2 गोलियां डालें, एक सफेद गोली, एक काली गोली। इसके बाद लड़की ने कहा, मैं थैले में से आंखें बंद करके कोई भी एक गोली उठाऊंगी, अगर वह गोली काली निकली तो मैं तुमसे शादी करूंगी, आप मेरे पिता का सारा कर्ज माफ कर दें, और अगर गोली सफेद निकली तो आप मेरे पिता पर लगे सारे कर्ज को माफ करोगे और मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। साहूकार इस शर्त पर राजी हो गया। साहूकार एक बड़ा सा थैला लेता है और वहां पर पंचायत में लाता है। वहां पर व्यापारी और साहूकार भी मौजूद होता है, साथ में पंचायत भी लगी होती है, बेटी भी वहीं खड़ी होती है। वह देखते हैं कि साहूकार थैले में 2 काली गोलियां डालता है, वह बेईमानी करता है। अब बेटी के सामने फिर समस्या है। अब लड़की परेशान हो गई थी कि वह क्या करे, साहूकार का भांडा फोड़ दे या दूसरी तरफ उसी के चाल में उसी को फंसाया जाए। लड़की कुछ देर सोचने के बाद आगे बढ़ी। उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई और उसने जैसे ही थैले में हाथ डाला और उसने एक गोली निकाली। जैसे ही उस लड़की ने उस गोली को बाहर निकाला, उसने उस गोली को हाथ से छटका दिया और वह गोली छटक कर पास के नाले में जा गई। लड़की बोली, माफ करना, मेरे हाथ से गोली छिटक गई है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी भी थैले में एक गोली है। अगर उस गोली को हम निकाल के देखेंगे, अगर वो गोली काली निकली तो मतलब मैंने सफेद गोली निकाली थी, अगर वो गोली सफेद निकली तो मतलब मैंने काली गोली निकाली थी। अब उसी से तय होगा। व्यापारी ने जैसे ही थैले में हाथ डाला, वहां पर काली गोली निकली। व्यापारी बोला, वाह बेटी, थैले में अब भी काली गोली बची है, मतलब तुमने सफेद गोली हाथ से उठाई थी। साहूकार बेचारा अब क्या बोले। अगर वो बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती, अगर नहीं बोलता तो उसकी तो हार हो ही चुकी है। व्यापारी की बेटी ने साहूकार को साहूकार की चाल में ही फंसा दिया। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और उसने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, हमारे सामने भी कभी कभी ऐसी ही समस्याएं आती है। वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम उस समस्याओं से कैसे बाहर निकलेंगे। अपने विचारों को हमेशा खुलने दें, थोड़ा एकांत में जाकर सोचें, और इस दुनिया में हर एक समस्या का हल होता है। समस्या जहां से शुरू होती है, समाधान भी वहीं पर होता है।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.